गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित जो है और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति जो है पहला चैप्टर हम लोग क्लास 9th का पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ भी लिया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था। क्या सीखा था लास्ट क्लास में? पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। जैसे मैंने पहला रूल आप लोगों को बताया था कि दोनों ही माइनस हो और उसको जोड़ना हो, दोनों ही माइनस हो और उसको जोड़ना हो, तो क्या हो जाता है? साइन जो है माइनस का ही रहता है और ये दोनों जो है जुड़ जाता है, यानी जोड़ देते हैं। माइनस के साइन के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला रूल मैंने बताया था। जैसे एग्जांपल देखिए, -5 को अगर आपको ऐड करना है -10 के साथ, तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगेगा और 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल था कि अगर दोनों माइनस में रहता है और हमें उसे ऐड करना रहता है, तो माइनस का ही साइन रहता है और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 10 कितना हो गया? 15 हो गया। दूसरा रूल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि दोनों प्लस में हो। क्या हो? दोनों जो है प्लस में हो। ठीक है, तो आंसर जो होता है प्लस में ही आता है और जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 5 प्लस 15 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 भी प्लस में है और 15 भी प्लस में। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और प्लस में होगा तो 20 लिखिए या प्लस 20 लिखिए, बात एक ही है। और तीसरा रूल मैंने बताया था जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कि पहला माइनस में हो और दूसरा जो है प्लस में हो, या पहला प्लस में हो दूसरा जो है क्या है? माइनस में हो। बात समझ में आया? यानी पहले में पहला माइनस दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में दूसरा माइनस में और जोड़ना हो। जैसे पहले इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। जैसे -10 को अगर आपको जोड़ना है +5 के साथ, या फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 10 को जोड़ना है अगर आपको -5 के साथ, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे? डिजिट देखेंगे कि कौन सा डिजिट जो है बड़ा है। तो यहाँ पे 10 जो है बड़ा है, तो 10 में से 5 यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ऊपर वाले दोनों में जोड़ते हैं, ये पहला और दूसरा में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घटाते हैं। तो 10 में से यहाँ पे क्या जाएगा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ 10 में से जो है 5 जाएगा तो कितना आएगा? 5। और जो बड़ा है 10 बड़ा है, या 10 किस में? माइनस में, तो आंसर किस में आएगा? -5 आएगा। अब इसी तरह देखिए 10 में से 5 गया यहाँ पे, तो कितना आएगा? 5 आएगा। बड़ा कौन सा है? +10 वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे -10 में से +5 करना था, यहाँ पे 10 में से जोड़ना था -5 को। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है। यहाँ पे 10 बड़ा था तो 10 माइनस में था तो -5 लगा दिए। यहाँ पे 10 प्लस में था, आप बड़ा था तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये तीनों रूल हमने पिछली क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। क्या सभी बच्चों को ये तीनों रूल क्लियर है? तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। -10 में अगर हमें ऐड करना है +5 को, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि -10 में अगर ऐड करना है +5 को, तो आंसर क्या आएगा? देखिए, एक माइनस में एक प्लस में है, तो घटाएंगे। 10 बड़ा है तो 10 में से 5 गया 5। जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 10 बड़ा है तो माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। तो 20 प्लस -30, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। 20 प्लस -30, इसका आंसर कीजिए। देखिए क्या करेंगे,
30 बड़ा है तो 30 माइनस में है तो माइनस आएगा, और 30 में से 20 गया कितना आएगा 10, तो -10 जो है आंसर हो गया। तो एकदम सही है, सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है। तो पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, दोनों माइनस में, ध्यान से देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन जो है आप देख के बताइएगा पोल सेक्शन में। तो पहला काम तो आप लोग ये कीजिए कि इसको क्या करना होगा, पहले ऐसे ऊपर नीचे लिख के अच्छे से पहले इसको ऐड कर लीजिएगा, तभी पोल में आंसर कीजिएगा। कुछ बच्चे बिना ऐड किए ही आंसर कर देते हैं, तो पहले काम तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर ही आंसर कीजिएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं फिर से बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिविटीज का, और इस एक्टिविटीज पे अगर हम क्लिक करते हैं, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है एक्टिव पोल का, एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा A B C D, जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पहले हम पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज का बटन दबाते हैं, फिर एक्टिव पोल का ऑप्शन दबाते हैं, 4 ऑप्शन आता है, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। क्या करेंगे, हमें पहला काम तो करना है, दोनों माइनस में है, अब माइनस में दोनों रहता है या प्लस में दोनों रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला काम तो हम दोनों को ऐड करेंगे। देखिए तो 4 2 6, 6 2 8, 5 1 6, 7 3 10, जोड़ने पे इतना आ गया 10 686। तो पहला तो आंसर नहीं होगा, दूसरा भी आंसर नहीं होगा, तीसरा भी आंसर नहीं होगा। अब रहा बात प्लस और माइनस का, तो 10 686 ऑप्शन एक ही में है, तो ऑप्शन यही होगा। माइनस क्यों होगा, जब दोनों माइनस में रहता है और ऐड करते हैं तो माइनस आ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छा। चलिए तो अब देखिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, पूर्णांकों को गुणा करना आपने सीख लिया है, पूर्णांकों को ऐड करना आपने सीख लिया है, आप पूर्णांकों को भाग देना आपने सीख लिया है। मैंने गुणा और भाग करना दोनों साथ में सिखाया था, इसलिए ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि दोनों का रूल एक ही है। फिर से एक बार रूल रिवाइज करा देता हूँ। देखिए गुणा में क्या होता है, माइनस को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, प्लस को गुणा करते हैं माइनस प्लस के साथ तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अब माइनस को गुणा करते हैं प्लस के साथ या प्लस को गुणा करते हैं माइनस के साथ, दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, माइनस बनता है। और सेम रूल यहाँ पे भी होता है कि माइनस में भाग देते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस का भाग देते हैं अगर प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस ही आता है। और प्लस में भाग देते हैं माइनस से या माइनस में भाग देते हैं प्लस से, दोनों ही कंडीशन में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये दोनों रूल तो गुणा और भाग वाला सेम था।
और जोड़ और घटाव वाला दोनों रूल सेम होता है। तो इन दोनों को समझने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो पहले मैं समझा देता हूं। आपने जोड़ में क्या सीखा था कि दोनों अगर जोड़ होगा, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा। दोनों अगर माइनस होगा तो साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। लेकिन कोई एक माइनस में रहे और कोई एक प्लस में रहे, तो वहां पे हम क्या चेक करते हैं कि इनमें से प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, उसी का क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो ये तीनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं तो अब हम लोग घटाव करना सीखते हैं। अगर यहां तक सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अब हम घटाव करना सीखते हैं। चलिए, तो अब घटाव का रूल पढ़ते हैं कि घटाव कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। आप सभी बच्चों को पता होगा कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। मैं फिर से बता देता हूं, हर बार बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को अगर भूलें तो याद रहे। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक होता है जीरो पूर्णांक, जीरो को जीरो ही लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक क्या होता है, जो एक से जीरो से बड़ा होता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, धनात्मक है। ऋणात्मक क्या होता है, जो जीरो से छोटा होता है, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों को घटाएंगे कैसे, दो पूर्णांकों को जोड़ना तो सीख लिए, भाग देना सीख लिए, गुणा करना सीख लिए। अब सोचिए दोनों धनात्मक पूर्णांक को, जैसे यहां मैंने लिखा 10, और 10 में से आपको घटाना है +5, यानी जो ये मैं 5 लिखा हूं ये धनात्मक है, और ये जो 10 लिखा हूं ये भी धनात्मक है। अब घटाना है एक धनात्मक में से दूसरे धनात्मक को, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा क्या आएगा बताइए। तो आंसर हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, यहां तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि 10 में से घटाना हो आपको 20, अब देखिए ये पहला वाला छोटा हो गया, बाद वाला बड़ा हो गया, तो अब क्या आएगा आंसर। तो अब आपको चिन्ह निकालना सीखना पड़ेगा, और वो कैसे होता है तो मैं उसको आपको अभी सिखा देता हूं, सभी बच्चों को अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कभी आपको ऐसे आ जाए, जैसे 20 में से घटाना है आपको 25 को, ठीक है। तो एक बात बताएंगे, ये जो 20 है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो डी, ऋणात्मक है तो एन, ठीक है। धनात्मक के लिए मैं जब पूछूंगा आपको आंसर करना है। धनात्मक के लिए आप लोग क्या टाइप कीजिएगा, पी, और ऋणात्मक के लिए आप लोग क्या कमेंट कीजिएगा, एन, ठीक है। तो अगर बताइए 20 ऋणात्मक है कि धनात्मक है, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो ये जो 20 है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कमेंट कीजिए। धनात्मक के लिए पी, ऋणात्मक के लिए एन, कमेंट कीजिए। ये 20 क्या है, ऋणात्मक की धनात्मक, धनात्मक के लिए पी और ऋणात्मक के लिए एन। तो ये 20 क्या है, धनात्मक है। और ये जो 25 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, ये जो 25 लिखा है ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, ऋणात्मक की धनात्मक। तो 25 जो लिखा गया है ये भी पॉजिटिव ही है, धनात्मक ही है, क्योंकि 20 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। तो अब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो आपने पढ़ा था कि 20 को 20 लिख देंगे, इन दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं है ना, तो माइनस में इसके आगे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस में अगर गुणा करेंगे प्लस से तो साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे माइनस में गुणा होगा अगर प्लस से तो क्या आएगा, -25 आएगा। और ये आपको करने आता है कि ये पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा। अब 25 में से 20 गया तो कितना आएगा, 5। जो बड़ा है 25 बड़ा है ना, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में गुणा होता है। तो इस बात को फिर से एक बार मैं समझाता हूं। जैसे आपको लिखा है यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे लिख दिया गया 40, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 40 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा।
और जब इसके आगे प्लस होगा तो ये दोनों जो है आपस में गुना होता है। तो माइनस गुने प्लस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है, माइनस गुने प्लस जो होता है माइनस होता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 30 में अगर माइनस गुने प्लस होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 30 में से 40 घटाना है, और 30 क्या है, प्लस में है। तो अगर एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो बड़े वाले में से घट जाता है। 40 बड़ा है तो 40 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 10। जो बड़ा है उसी का साइन लगेगा। 40 माइनस में तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, सभी बच्चों को क्या ये बात समझ में आ रही है कि अब हम बीच में गुना करेंगे, दोनों के बीच में गुना करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक प्रश्न और दिखा रहा हूं, देखिएगा। ऐसे अगर प्रश्न लिख के आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको क्या समझिएगा। अच्छा ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। दोनों में देखिए अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि 40 माइनस, जो ब्रैकेट खोलेंगे ना तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और जब ब्रैकेट नहीं लगा है तो मतलब 20 यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे 40 क्या है, पॉजिटिव है। यही ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 20 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे 20 क्या है, निगेटिव है। बात है, समझ में आया। लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 20 जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और 40 जो है पॉजिटिव है ही। तो 40 में से 20 गया तो 20 आएगा। बात समझ में आया। 40 में से 20 गया 20, ये 40 क्या है, प्लस में है, तो 40 वाला का चिन्ह लगेगा, यानी +20 आंसर होगा। और अगर इसको आप हल करते हैं तो 40 में से 20 गया, कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका +20 ही आएगा। तो ये दोनों एक ही चीज लिखा गया है, आपको समझ में आ रहा है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखेगा, ठीक है, ब्रैकेट में, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आया, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस आपको साइन समझाने के लिए कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस गुने प्लस बन के क्या बन जाता है, एटलीस्ट इसको बाद में लिखते हैं हम 40 माइनस 20। बात समझ में आया। अब जैसे मैं यहां लिख दूं 50 माइनस 80। अब आप सभी बच्चों को पता होगा अगर 50 माइनस 80 है तो इसके आगे 50 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो अब बताइए किस में से किस में जाएगा, 80 बड़ा है तो 80 में से 50 जाएगा 30। कौन बड़ा है, 80 बड़ा है, 80 माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या आप सभी बच्चों को ये निकालना आ रहा है कि कैसे घटाते हैं हम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए एक बार इस दर देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे सभी बच्चे। 10 माइनस 5 आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 5 आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 10 में से 5 गया 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, -10 को -10 ही लिख देंगे, और ये बीच में दो माइनस माइनस है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। और एक संख्या जो है -10 है और एक +5 है, तो 10 में से 5 गया 5। बड़ा कौन है, 10 वाला, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -5। क्या सभी बच्चों को सही है, राजू तिहाल नाम के बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है। समझ में आया सभी बच्चों को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। दीक्षा दोनों माइनस में है तो जोड़ देते हैं ना। देखिए ध्यान से, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। यहाँ पे जब दोनों ही माइनस में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। -10 और -5 कितना बन जाएगा, -15 बन जाएगा। ध्यान से समझिए, दोनों ही माइनस में है
पहला भी माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस में रहता है तो जोड़ते हैं, और दोनों ही प्लस में रहता है, जैसे यहाँ पे 10 आप +5 लिख दो, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, 10 भी प्लस में, 5 भी प्लस में, तब भी क्या होगा, यहाँ पे +15 होगा, और ऊपर वाला क्या है, दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे -15 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ये +10 है और ये +5 है, दोनों प्लस में जोड़ दिए +15, दोनों माइनस में, -10 -5 जोड़ देंगे -15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर से 10 को ऐसे ही लिख देंगे, और जहां पे 2 चिन्ह दिखेगा तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा, माइनस में गुना होगा माइनस से, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस गुने माइनस क्या बनेगा, +5, और ये क्या बन जाएगा, 15। समझ में आया सभी बच्चों को कि कब आपको गुणा करना है, कब आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, कब आपको डायरेक्ट घटा देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप डायरेक्ट 10 में से 5 घटा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्ट 10 में 5 जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। समझ में आया आप सभी बच्चों को कि कब गुणा करना है, कब घटाना है। अब चारों एक ही में जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे जोड़ का यूज हो रहा है, यहाँ घटाओ, अब सब चीजें एक मिल गया, यानी जोड़ भी एक साथ आ रहा है, गुणा भी एक साथ, भाग्य भी। तो अलग अलग आप नहीं समझ सकते हैं कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, अब सब साथ में मिला के करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आपको करना है। जैसे देखिए 10 में आपको जोड़ना है -20 को, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम 10 को ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो माइनस में है ना, तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +20 बन जाएगा। ठीक है, और ये 10 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं एक और प्रश्न देता हूं आपके सामने, जैसे 30 माइनस यहाँ पे मैं लिख दूं 5, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, इस 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 30 को 30 ही लिख देंगे। अब माइनस में गुना होगा प्लस के साथ, तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, और 30 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे 40 माइनस में 80 कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो इस 80 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुना होगा प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 40 माइनस 80 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये 40 प्लस में और माइनस 80 में है। ठीक है, तो यहां से 80 में से 40 गया तो 40 आएगा, बड़ा कौन सा है, 80 वाला, 80 माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, -40 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस में गुना होगा माइनस के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100। क्लियर है ना? तो कब माइनस कब गुना सब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। सभी बच्चे जो हैं कहां जाएंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 33। एक भी बच्चे का सही नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। आपने अभी अभी कहा कि आपको सब समझ में आ गया है, तो फिर गलत कैसे कर रहे हैं? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, आप लोग इस प्रश्न को गलत कर दिए, सिर्फ एक बच्चे का सही है। आप खुद सोचिए, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि इसको तो ऐसे ही उतार देंगे -118। अब बताइए, ये बीच वाला जो है माइनस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा? +90 बन जाएगा, ठीक है। और एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। एक माइनस में और एक प्लस में है तो क्या होता है? घटता है। तो 118 में से अगर 90 जाएगा तो क्या आएगा? 28 आएगा। कौन सा बड़ा है? 118 बड़ा है कि 90? 118 बड़ा है। 118 माइनस में तो आंसर क्या आएगा? -28 आएगा। यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। बताइए, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तो मुझे बताएंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिएगा। देखिए, सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, केवल जल्दी जल्दी में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अभी अभी आपको ऐसा ही प्रश्न कराया था, फिर भी आप लोगों ने गलत कर दिया। सिर्फ दो बच्चों का सही था। आंसर क्या होगा? -28। इस क्वेश्चन को कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से देखिए, ध्यान से जो सिखाया था उसी नियम पे अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, उसी नियम को अप्लाई कीजिए जो अभी आपने सीखा था।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न को भी आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया है। एक बात बताइए, ये लिखा है 120, यहां लिखा है -150। आपको अभी अभी मैंने सिखाया था कि इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या होता है, प्लस होता है। तो 120 को ऐसे ही उतार देंगे। अब माइनस में गुना होगा प्लस के साथ, माइनस में गुना होगा प्लस के साथ, तो क्या आएगा, -150 आएगा। अब बताइए, पहला 120 जो है प्लस में है और ये 150 है, माने एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। 150 में से 20 जाएगा 120, तो कितना आएगा, 30 आएगा। कौन सा बड़ा है, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। -30 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब आप लोग खुद सोचिए, कुछ बच्चे -270 को आंसर किए हैं, कुछ बच्चे 270 को आंसर किए हैं, कुछ बच्चे 30 को आंसर किए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो प्लीज पूछिए आप सभी लोग। देखिए, पूछने में कभी लजाना नहीं है। नहीं समझ में आता, पूछ लिया कीजिए। किसी भी बच्चे को पूछना है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको माइक ऑन करके पूछना है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट मन में मत रखिएगा, नहीं समझ में आता है जरूर पूछिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, -30। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सभी बच्चे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिए और सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, अब वही लिख के आंसर सॉल्व कर देना है। आधे से अधिक बच्चों का ये भी आंसर गलत हो चुका है। आप लोग मतलब सीखते नहीं है, बस कह देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। आधे से अधिक बच्चों का गलत हो चुका है ये आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों को इतना समझाया, यहां लिखा गया है 3200, माइनस लिखा गया है -800। आप सभी बच्चों को बताया कि जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों के मध्य में जो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो ये हो गया 3200, ये माइनस गुने माइनस क्या कर देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जब 3200 में 800 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता, अगर जिस भी बच्चे ने गलत किया था एन टाइप करेंगे, जिन्होंने सही किया था वाई टाइप करेंगे।
देखिए आधे से अधिक बच्चों का गलत था। जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। राजू तिहाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। राजू तिहाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। मैं आपको बताता हूं कैसे आपका गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, मैं अभी समझाता हूं। माइक ऑन कीजिए। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। मैं समझाता हूं कि आखिर आपने कैसे गलत किया है। आप लोग माइक ऑन करके क्यों नहीं पूछना चाहते हैं? बस 2 ही बच्चों ने गलत किया था, 6 बच्चों का आंसर गलत था और सिर्फ 2 बच्चों ने लिखा है एन। राजू तिहाल नाम से जो बच्चा है, जगत सिंह नाम से जो बच्चा है, सिर्फ 2 बच्चों ने ही बताया है कि उनका आंसर गलत था। 4 बच्चों ने अभी तक नहीं बताया कि उनका आंसर गलत था। देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, आपको ही फायदा होगा। ठीक है। अच्छा जगत सिंह और जो भी जिनका भी गलत था, क्या अभी भी डाउट है? अगर अभी भी डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी भी डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। रणवीर सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। रणवीर सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। क्या मतलब सर है? वो एन, एक बार एन एक बार वाई, क्या कह रही हैं? सर वो एक बार जो मेरा गलत था ना वो बताया था, और इस बार वो बताया था कि मेरे मेरे समझ में आ गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा फिर इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले इस पे एक आधारित प्रश्न ही करा देता हूं, तभी आप लोग इसको बना सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसके पास एक बुक है और उस बुक में पेज है 500। कितना पेज है? 500। और वो जो है सोमवार को, ठीक है, सोमवार को बुक का 100 पेज पढ़ जाता है। टोटल पेज कितने हैं? 500। सोमवार को 100 पेज पढ़ता है, अब मंगलवार को जो है वो 50 पेज पढ़ता है। तो उस लड़के को और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? लड़के को और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? लड़के को और कितने पेज जो हैं पढ़ने बाकी हैं? बताइए सभी बच्चे। 350 यानी सर। एक लड़का है, उसके पास एक बुक है 500 पेज की। उस लड़के ने सोमवार को 100 पेज पढ़ गया, मंगलवार को 50 पेज पढ़ गया। तो लड़के को और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं? यानी 2 दिन में उसने 100 और 50 पेज पढ़ गया और टोटल तीन 50। तीन 350 सर। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में, सॉरी पोल कह रहा हूँ, चैट सेक्शन में। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। आप में से किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है? आंसर कीजिए सभी बच्चे। नहीं समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? टोटल 500 पेज है, अगर वो 100 पेज पढ़ लिया है, आप 50 पेज पढ़ लिया, तो टोटल उसने पढ़ा कितना पेज? टोटल कितना पेज पढ़ लिया? तो 100 प्लस 50 पेज जो है इसने पढ़ लिया, यानी 150 पेज उसने पढ़ लिया। बाकी कितने हैं? तो 500 में से अगर हम 150 घटा देंगे तो 350 पेज और बाकी रह गए, यानी आंसर हो गया 350 पेज। आपको नहीं समझ में आया? जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए, जिनको आया वो वाई टाइप करेंगे। रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे।
सर चैट अवेलेबल नहीं है। नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए। दीक्षा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो माइक ऑन सर कीजिए। चैट बॉक्स बंद है। सर चैट चैट अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स अभी मैंने ऑन कर दिया। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो पोल सेक्शन में पहले आप लोग इसे हल कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले इसे हल करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक जेनी नाम की लड़की है और उसके किताब में वो जो है 324 पेज पढ़ती है कितना, रविवार को, और 259 पेज पढ़ती है शनिवार को। सॉरी, शनिवार को पढ़ती है 324 पेज। ठीक है, शनिवार को पढ़ती है यानी सैटरडे को, और संडे को पढ़ती है कितना, 259 पेज। और टोटल किताब में पेज कितना है, 876 पेज। तो और कितने पेज पढ़ने बाकी है आपको, यही पोल सेक्शन में बताना है। ठीक है, शनिवार को पढ़ती है 324 पेज और संडे को पढ़ती है 259 पेज। तो और कितने पेज उसको पढ़ने बाकी हैं। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। लास्ट के 15 सेकेंड। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये टोटल कितना पढ़ाई करी है, तो सैटरडे को पढ़ी है 324, संडे को पढ़ी है 259। तो जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3, 5 2 7 1 8 और 3 2 5, यानी ये 583 पेज पढ़ गई है। और टोटल 876 पेज है। तो 876 में से 583 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2। तो आंसर क्या है, 293 पेज जो है उसको और पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 293 पेज पढ़ने बाकी है। समझ में आया तो वाई, नहीं आया तो एन। समझ में आया तो वाई, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग जो है आप लोगों को पूर्णांकों का गुणा भाग जोड़ घटाव चारों चीजें आ गया कि दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए संख्या रेखा क्या होता है, जब हम किसी रेखा पर, जैसे मैं यहाँ पे एक रेखा खींच दूं, ये क्या है, एक रेखा है। जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं, यानी इस पे अगर हम संख्याओं को क्या करेंगे, लिख देंगे, संख्याओं को इस पे लिख देंगे, तो इसी को कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, इसी पे संख्याओं को अगर निरूपित कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, संख्या रेखा। क्या बन जाएगी, संख्या रेखा। तो जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं, और इसको क्रम में लिखते हैं। यानी कि अगर मैं संख्या रेखा यहां बना दिया तो सब नंबर क्रम में लिखेंगे, ये नहीं कि आगे पीछे लिखेंगे। ठीक है, क्रम में लिखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है
तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। तो क्रम में लिखते हैं, आगे पीछे नहीं कि यहाँ 7 है तो यहाँ 10 लिख दें, यहाँ 13 लिख दें, यहाँ 9 लिख दें, आगे पीछे नहीं। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो ये तरीका होता है। कभी कभी हम गैप में भी लिखते हैं। अब जैसे मुझे मन है कि 1 के बाद 3 लिखूं, तो 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद मन है मुझे 7 लिखने की, 7 के बाद 9, 9 के बाद 1 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो ये क्रम में ही लिखा गया है। 1 के बाद 3 लिखा गया, 3 के बाद 5 लिखा गया, 5 के बाद 7 लिखा गया, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किन दो के बीच में आएगा, सभी बच्चे बताइए कि 4 किन दो संख्याओं के बीच में है। 4 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है। चैट सेक्शन करके आंसर बताइए जल्दी से कि 4 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है। 4 जो है 3 और 5 के बीच में है ना, तो आंसर क्या होगा 3 और 5 के बीच में जो है 4 है। तो आंसर क्या होगा 3 और 4 के बीच में जो है 3 और 5 के बीच में क्या है 4 है। तो एकदम आसान था। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, थोड़ा देर के लिए रुकिएगा, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो संख्याओं को हम उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो एक बात बताइए, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 से 4 के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए ये रहा 1 और ये रहा 4, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। अभी देखिए बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 4, इनके बीच की दूरी बताना है। तो 1 से लेके 2 के बीच में 1 डिस्टेंस हो गया, 1 से लेके दूरी के 2 के बीच में 1 हो गया, 2 से लेके 3 के बीच में 1 हो गया, और 3 से लेके 4 के बीच में 1 हो गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 + 1 बराबर 3 यूनिट जो है टोटल डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आया। यानी 1 से लेके 4 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट का। तो आप या तो ऐड करके निकाल सकते हैं या फिर 4 में से आप माइनस कर दीजिए 1 को। 4 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1 को, तो तब भी आपको आंसर आ जाएगा कि 3 यूनिट हुआ। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है, तो 4 में से हम 1 को घटा देंगे 3 आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1, तो कितना आया, या 4 में से 1 घटा दीजिए 3, या फिर आप खोज के देख लीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या रेखा पे बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए। आपको बताना है 2 और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, 2 और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। दो और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना सिंपल सवाल था। 2 और 7 के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 7 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 5। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। या फिर आप ऐसे भी देखिए ये 2 है और ये 7 है, इसके बीच में कितने जो है आ रहे हैं। तो देखिए यहां से लेके यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से यहां तक 3,
यहां से लेके 4 और यहां से यहां तक लेके 5, तो टोटल कितने हो गए 5। तो कितनी दूरी है 5 यूनिट की दूरी है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक चीज और, अब जैसे संख्या रेखा में यहाँ पे एक बना देता हूं, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दिया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पे 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है। तो बताइएगा, इधर को हम कहते हैं राइट, इधर वाले को हम कहते हैं लेफ्ट। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 जो है 6 के किस दिशा में है। जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, ये क्या है 6 है, तो 6 के किस दिशा में 4 है, लेफ्ट की राइट में। 6 के किस दिशा में 4 है, लेफ्ट या राइट। प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा पे 4 जो है 6 के किस दिशा में स्थित है। तो लेफ्ट में है कि राइट में, सभी बच्चे बताएंगे। संख्या रेखा पे 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है, लेफ्ट या राइट। यहां पे लेफ्ट में ही है ना, इसे लेफ्ट कहते हैं ना, तो लेफ्ट में है ना 4, यही तो है, यही तो है 4, तो लेफ्ट में है ना, 6 के लेफ्ट में है, 6 के लेफ्ट में है। बात समझ में आया? अच्छा चलिए, एक पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में कीजिए। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बना देता हूं एक संख्या रेखा ताकि आपको समझ में आएगा। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। मैं संख्या रेखा बना दिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पे 2, कौन सा संख्या 2 जो है, 2 जो है 7 के किस ओर स्थित है। यानी ये जो 7 है, ठीक है, संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के किस ओर है। तो 7 से आपको देखना है, ये 7 है, तो 7 के 2 किस ओर है। यानी अगर 7 यहाँ पे है तो 2 इसके लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर 7 यहाँ पे है तो 2 इसके लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको देखना है। समझ में आया? लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको देखना है। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए इसमें भी बच्चे गलती कर रहे हैं। संख्या रेखा सामने लिखा गया, फिर भी आधे से अधिक बच्चों ने गलत कर दिया। किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को? लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने आंसर किया है दाईं ओर, जो कि गलत है। यार ये है 7 और पूछ रहा है 7 के लेफ्ट में 2 है कि राइट में 2 है। प्रश्न यही कह रहा है कि 7 के किस ओर स्थित है, 7 के किस ओर स्थित है 2, तो 7 का इधर है यानी कि लेफ्ट है ना ये, अगर इधर रहता तो ये राइट होता। तो बताइए आप कि 7 के लेफ्ट हो रहा है ना 2, ये लेफ्ट है ना, तो 2 जो है 7 के लेफ्ट में, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं आप लोग, दिमाग ही नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात देखे होंगे कि 0 से जो छोटी संख्या होती है, सभी ऋणात्मक संख्याएं जो हैं 0 से छोटी होती हैं।
यानी जीरो से छोटी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। जीरो से छोटा -1, -2, -3, -4, तो इसे भी संख्या रेखा पे हम दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो देखिए ये हो गया संख्या रेखा, ठीक है। अब इस पे हम बीच में जीरो को रख देते हैं, ठीक है, बीच में जीरो को रख देते हैं। इधर आएगा राइट साइड में, अगर जीरो को हम जीरो मान ले तो इधर वाले को हम कहते हैं, इधर वाले राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव। और इधर जो होता है, इधर लेफ्ट साइड में, ये हमेशा निगेटिव रहता है, ठीक है। तो इधर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और इधर में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो आप देख सकते हैं कि जीरो के राइट में, यानी आपका जो कौन सा दायां हाथ होता है उधर में सब पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जीरो के लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव रहता है। तो आपसे कोई कहे कि इसमें +2 को कौन दिखाता है, तो संख्या रेखा पे +2 को दिखाइए, तो +2 को संख्या रेखा पे ये बिंदु दिखाएगा। अगर मैं कहूं संख्या रेखा पे -2 को दिखाइए, तो संख्या रेखा पे -2 को कौन दिखाएगा, ये बिंदु दिखाएगा -2 को। और ये ब्लू वाला क्या दिखाएगा, ये वाला दिखाएगा +2 को। अंतर समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई कहे संख्या रेखा पे +2 को दिखाइए, तो ये +2 को दिखाएगा ब्लू वाला, और जो रेड वाला है ये -2 को दिखाएगा संख्या रेखा पे। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें निगेटिव भी हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, 1 2 3 4, तो हम एक संख्या रेखा पे पूर्णांक को भी निरूपित करते हैं। यानी हम सिर्फ पॉजिटिव संख्या को ही नहीं, निगेटिव संख्या को भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीरो के इधर यानी राइट साइड में क्या है, सब पॉजिटिव है, और जीरो के इधर यानी लेफ्ट साइड में क्या है, सब निगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आया? जीरो के राइट में क्या है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और जीरो के लेफ्ट में क्या है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। जीरो के लेफ्ट में क्या है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, जीरो के राइट में क्या है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आया है, और अब शायद ये प्रश्न तो मैंने करा ही दिया था। ध्यान से पोल सेक्शन में देखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि -2 को कौन सी रेखा दिखा रही है। 4 यहाँ पे संख्या रेखा है, तो आपको चेक करना है कि -2 को कौन सा रेखा दिखा रही है। 4 है, -2 को, ठीक है, -2 को बताना है। चलिए, मात्र 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सबका सही है आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का सही था। -2 को यही दिखा रहा है रेखा, -2 को। ये क्या दिखा रहा है, ये +2 को दिखा रहा है, तो गलत है। ये क्या दिखा रहा है, ये -1 को दिखा रहा है, जो कि गलत है। ये क्या दिखा रहा है, -3 को दिखा रहा है, जो कि गलत है। हमें क्या दिखाना था, -2 की। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बात समझ में आया? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बात समझ में आया? अब देखिए, एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रहा हूं, आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो बताइए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में कि 3 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में होगा। 3 जो है, +3 जो है, किन 2 संख्याओं के बीच में होगा। 3 या +3, बात एक ही है, 3 या +3। तो 2 और 4 के बीच में होगा। 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -3 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में होगा, -3 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में होगा।
तो -2 और -4 के बीच में। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा कि दी गई संख्या रेखा पे 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में। पहले सभी ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को देख लीजिए, संख्या रेखा को भी देख लीजिए, तभी ऑप्शन कीजिएगा। पहले पूरा विकल्प ध्यान से देखिए। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, सिर्फ 2 बच्चे बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। 3 जो है 2 और 3 के मध्य में होगा, तो आंसर क्या होगा? 2 और 4 के मध्य में। ठीक है, 2 और 4 के मध्य में क्या होगा? 3 होगा। तो किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो है 3 होगा। आज की क्लास में इतने, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।